आपको अगर बैंक में कोई काम है तो आप उसे कैंसिल ही कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक और पुरानी पीढ़ी के कुछ प्राइवेट बैंक के करीब 9 लाख अधिकारी और कर्मचारी 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। ये कर्मचारी पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। दरअसल इस साल के शुरू में सरकार ने 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के बारे में जानकारी दी थी। इन बैंकों का निजीकरण बैंकिंग संशोधन बिल 2021 के तहत होना है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होना है। हालांकि अब सरकारी सूत्रों के मुताबिक शीतकालीन सत्र में सरकार इस बिल को लाने के फिलहाल मूड में नहीं दिख रही। 23 दिसंबर को शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है। हालांकि सरकार ने अब तक ये नहीं बताया है कि वो किन 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों का निजीकरण करने का प्लान बना रही है। हड़ताली बैंक यूनियन के नेताओं का दावा है कि उनकी हड़ताल को कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना समेत कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल चुका है। बैंक हड़ताल के पहले दिन देश भर में सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित रहा। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव ने तो दावा किया कि पहले दिन की हड़ताल से 20.4 लाख चेक का क्लियरेंस अटक गया। इससे 18,600 करोड़ रुपए का बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ। हड़ताली बैंक कर्मचारी और अधिकारी संगठनों का कहना है कि हड़ताल का असर 17 दिसंबर को भी पूरी तरीके से दिखेगा। उनका कहना है कि हड़ताल का ये मतलब नहीं है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी घर पर बैठ जाएं। इसका मतलब ये है कि वो ब्रांच तो आएंगे, लेकिन सामान्य कामकाज करने के बजाय वो ब्रांच के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो सरकार की बैंक के निजीकरण की नीतियों के खिलाफ नारे भी लगाएंगे। इससे ग्राहकों को असुविधा हो सकती है। आपको बता दें कि ये हड़ताल अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिषद, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन जैसी 9 बैंक संघों के मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बुलाई है। इससे पहले सरकार ने 2019 में आईडीबीआई बैंक में ज्यादातर हिस्सेदारी एलआईसी को बेचकर बैंक का निजीकरण किया था और साथ ही पिछले 4 सालों में 14 सरकारी बैंकों का विलय किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी सरकार बैंक्स को बेच क्यों रही है। दरअसल मोदी सरकार बार बार ये कह रही है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं होता। पिछले 3 सालों में ही सरकार ने सरकारी बैंकों की हालत को सुधारने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिए दी है। सरकारी बैंकों की गिनती 28 से 12 हो चुकी है। सरकार कमजोर बैंकों को दूसरे बड़े बैंकों के साथ मिला देना चाहती है और बाकी को बेचना चाहती है। इससे सरकार को बार बार बैंकों में सरकारी खजाने की पूंजी लगाकर उनकी सेहत सुधारने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हड़ताली कर्मचारियों का समर्थन कर रहे कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट सरकार के इस कदम को सही नहीं ठहरा रहे। उनका कहना है कि बैंकों के निजीकरण से लोगों की बैंकिंग में सेविंग्स असुरक्षित हो जाएंगी। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन यानी कि AIBOC की इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की कमेटी का कहना है कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से कई लोगों की नौकरी पर आफत आ सकती है। साथ ही प्राइवेट बैंक्स नौकरी के लिए आरक्षण नहीं मानते हैं। ऐसे में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC का हक उनसे छिन जाएगा। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सरकार के इस निजीकरण के फैसले से ग्रामीण और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों का आर्थिक हक भी छिन जाएगा। लेकिन बैंकों की इस हड़ताल पर आपका क्या कहना है और सरकार का जो बैंकों के निजीकरण का प्लान है उस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सभी क्षेत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सभी क्षेत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सभी क्षेत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, खून भी देंगे, जान भी देंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अदानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये छाप चर्चा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मन की बातें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वित्त मंत्री हाय हाय,
सभी साथियों से निवेदन